Hello and welcome to Endless Reality. We're really, stuck and there's no fuel. न्यूयॉर्क 11 सितंबर 2018 के दिन ऊपर आसमान में एयर इंडिया फ्लाइट 101 जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ अपनी लैंडिंग का दूसरा अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रही थी। ये प्लेन अभी मल्टीपल सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फेलियर्स का सामना कर चुका है और 14 घंटे की फ्लाइट के बाद उनके पास फ्यूल भी कम हो रहा है। ILS जो डिवाइस पायलट्स को लैंड करने में मदद करता है वो भी फेल हो चुका है। कॉकपिट के बाहर तेज बारिश और क्लाउड्स हैं। पायलट्स अंधाधुंध उड़ा रहे हैं और रनवे स्पॉट करना लगभग नामुमकिन है। हर गुजरते मिनट के साथ फ्यूल खत्म हो रहा है और अब इन्हें लैंड करना ही होगा। 357 लोगों की जिंदगी अब पायलट्स के हाथों में है। क्या ये पायलट्स दूसरी 11 सितंबर की ट्रेजेडी अवॉइड कर पाएंगे? आइए जानते हैं। ये है कहानी एयर इंडिया फ्लाइट 101 की। एक गर्म ऑटम नाइट थी न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। 342 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स अपने 14 घंटे लंबी फ्लाइट के लिए न्यूयॉर्क जाने की तैयारी कर रहे थे। US इंडियन स्टूडेंट्स और टूरिस्ट के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है और प्लेन पूरी तरह से भरा हुआ था। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल से न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी के बीच का ये एयर इंडिया का फ्लैगशिप रूट है। ये फ्लाइट पैसेंजर्स को पोलर रूट के ऊपर से ले जाएगी जिसमें पाकिस्तान, रसिया, फिनलैंड, ग्रीनलैंड और कनाडा का डेजर्ट टेरेन आएगा और फिर USA। आज की फ्लाइट के लिए प्लेन एक बोइंग 777-300ER था जो दो GE90-115B इंजन से फिटेड था। ये प्लेन पहली बार 2009 में एयर इंडिया को डिलीवर हुआ और 9 सालों से ऑपरेशन में था। 777 को 2 पायलट्स उड़ा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये फ्लाइट 14 घंटे लंबी और लगभग 12,000 किलोमीटर कवर करना था, एयर इंडिया 101 के पास 4 पायलट्स थे, 2 मेन क्रू के रूप में और 2 रिलीफ क्रू के रूप में। कमांडर कैप्टन रुस्तम 49 साल के और लगभग 3500 आवर की फ्लाइंग एक्सपीरियंस के साथ कॉकपिट में थे। उनके साथ कैप्टन विकास, कैप्टन शशांक सिंह और कैप्टन DS बुटी थे। ये पहली बार था जब ये चारों एक साथ उड़ रहे थे। प्री फ्लाइट ब्रीफिंग के दौरान इंजीनियरिंग स्टाफ ने रिपोर्ट किया कि फ्लाइट का ऑक्सिलरी पावर यूनिट APU काम नहीं कर रहा। बोइंग 777ER जैसी एयरक्राफ्ट के लिए APU क्रिटिकल नहीं माना जाता सेफ ऑपरेशंस के लिए। पायलट्स ने ये इशू नॉन क्रिटिकल माना और फ्लाइट कंटिन्यू करने का फैसला किया। कैप्टन ने फोरकास्ट के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा 800 किलो फ्यूल लोड करने का डिसीजन लिया जो उन्हें ऑल्टरनेट एयरपोर्ट ले जा सकता था अगर ज़रूरत पड़ती। फ्लाइट शुरू होती है। प्लेन ने दिल्ली से लोकल टाइम 300 पर डिपार्चर किया, लगभग 1 घंटे की डिले के साथ। पहला इशू 40 मिनट के बाद पाकिस्तान एयर स्पेस के ऊपर आया जब प्लेन 30,000 फीट की एल्टीट्यूड पर था। एक वार्निंग मैसेज पायलट की स्क्रीन पर आया, सिंगल सोर्स रेडियो अल्टीमीटर। रेडियो अल्टीमीटर एक तरह का मैजिक रूलर होता है जो प्लेन्स को बताता है कि वो ग्राउंड से कितनी ऊपर हैं। बोइंग 777 जैसी मॉडर्न कमर्शियल एयरक्राफ्ट में 3 रेडियो अल्टीमीटर्स होते हैं सेफ्टी के लिए, लेकिन इस प्लेन पर 2 रेडियो अल्टीमीटर्स फेल हो चुके थे और सिर्फ एक ही काम कर रहा था। दूसरा इशू अटलांटिक ओशियन के ऊपर। दूसरा इशू फ्लाइट के 10 घंटे बाद अटलांटिक ओशियन के ऊपर आया। पायलट्स को वार्निंग मिली कि उनका TCAS ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा। TCAS प्लेन्स को आसमान में दूसरे प्लेन से दूर रखता है। लॉस ऑफ TCAS ड्यूरिंग क्रूज फ्लाइट मेजर कंसर्न नहीं था, लेकिन टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त ज़रूरी था। न्यूयॉर्क के आसमान में सुबह के 6 बजे न्यूयॉर्क में ओवरकास्ट वेदर था, बारिश और क्लाउड्स के साथ। एयर इंडिया 101 न्यूयॉर्क एयर स्पेस में एंटर हुआ।
और अप्रोच कंट्रोलर से कांटेक्ट किया। Good morning, Air India 101, final 4 right. Air India 101 Heavy Kennedy Tower, good morning. You're following an Embraer short final. Wind 040 at 4, RVR 3000, runway 4 right, clear to land. 4 right, clear to land, Air India 101. पायलट्स ने रनवे 4 राइट की अप्रोच क्लियरेंस ली, लेकिन ILS सिग्नल्स कैप्चर नहीं कर पाए। मैनुअल अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो रहे थे। लैंडिंग गियर वार्निंग और फर्स्ट अटेम्प्ट फेलियर। पायलट्स ने लैंडिंग गियर एक्सटेंड किया और एक और वार्निंग आई कि लैंडिंग गियर फुली डाउन नहीं है। ये फॉल्स अलार्म निकला, लेकिन पायलट्स को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। पायलट्स प्लेन को स्टेबलाइज नहीं कर पाए, इसलिए गो अराउंड करना पड़ा। सेकेंड अटेम्प्ट और इमरजेंसी सिचुएशन। फ्यूल कम हो रहा था और उन्हें लैंड करना ही था। ऑल्टरनेट एयरपोर्ट्स भी लो सीलिंग की वजह से फिजिबल नहीं थे। फाइनली न्यूयॉर्क के अप्रोच कंट्रोलर ने बताया कि सीलिंग 400 फीट थी। पायलट्स ने वहां अप्रोच का फैसला किया और न्यूयॉर्क लैंड करने की कोशिश की। फ्यूल भी कम हो चुका था और रनवे दिखने के बाद भी हाई और राइट ऑफ सेंटर लाइन था। कैप्टन रुस्तम ने करेक्ट करते हुए प्लेन को सेफली लैंड कर दिया। सेफली लैंडेड। लैंडिंग के बाद इमरजेंसी सर्विसेज ने कांटेक्ट किया, लेकिन पायलट्स ने असिस्टेंस डिक्लाइन कर दी। प्लेन 15 घंटे की स्ट्रेसफुल फ्लाइट के बाद सेफली लैंड हो गया। इंसिडेंट की रूट कॉज अननोन है, लेकिन हाइपोथेसिस ये कहती है कि एयरक्राफ्ट का मेन कंप्यूटर मैलफंक्शन हुआ था। डिस्पाइट चैलेंजेस, पायलट्स ने कमांडेबल क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट दिखाया और प्लेन को सेफली लैंड किया। ये थी कहानी एयर इंडिया फ्लाइट 101 की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखनी है। सो या दैट्स माय टाइम गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।